अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 करोड़ का होम लोन लेते हैं और जब तक आप वो होम लोन वापसी करेंगे तो आपके पास 3.5 करोड़ से ऊपर रुपया होगा, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं। मैं आज इसी चीज को आपको बताने वाला हूं कि कैलकुलेशन से और अपनी सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आप अपने लोन्स को उससे ज्यादा पैसा कमा के वापसी ले सकते हैं। आप घर भी बनाएंगे, आप इन्वेस्ट भी करेंगे और ये पूरा सिस्टम कैसे चलेगा ये आज डिस्क्लोजर में आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे सोशल मीडिया में आपको गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, आपको गलत चीजें बताई जा रही हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, वो आपको ऐसी चीजें बता रहे हैं जो उनके फायदेमंद है। आपको पे ऑफ नहीं करना चाहिए, आपको अपना डेट को इनिशियल पीरियड में या बीच के पीरियड में पे ऑफ नहीं करना चाहिए। आपको ईएमआई इंक्रीज नहीं करनी है, आपको पार्ट प्रीपेमेंट भी नहीं करना है, आपको इन सब में से कुछ भी नहीं करना है, आपको डेट बर्डन में नहीं जाना है। ये सारी चीजें गलत हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है आप अपनी 5% की ईएमआई बढ़ा दो और आप अपने डेट को 10 साल के लिए कम कर लोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसी का एक पूरा सेटअप मैं आपके लेकर आया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे आपके लोन से ज्यादा आपकी इनकम जनरेशन कर दी जाए, जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज्यादा आपको वापसी दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। ये सारी चीजें आपके लेकर आया हूँ सीए के स्टॉक मार्केट में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोन चलता कैसे है। हम अगर एक 1 CR का लोन लेते हैं और यहाँ पे ये 1 CR के ऊपर 8% का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है होम लोन के केस में। हमारे पास टेन्योर जो होता है वो 15 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक का टेन्योर होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज फैक्टर क्या है और आपकी इनकम जनरेशन कैपेसिटी कैसी है। अब इन चीजों के हिसाब से आपका एक रीपेमेंट का शेड्यूल बनाया जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं इनिशियल 1, 2, 3, 4, 5 या 20, 25 इन मंथ्स में हमारा प्रिंसिपल बहुत कम होता है और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, रीपेमेंट शेड्यूल की आप बात छोड़ दीजिए। आज आपने बैंक से 1 CR का लोन लिया है, आज पहला महीना बैंक का है तो बैंक इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगा? 1 CR पे चार्ज करेगा। नेक्स्ट मंथ आपने यहाँ पे आपका 1 CR का जो लोन है आज आपकी 67,000 का इंटरेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईएमआई 77,000 की है तो आपका प्रिंसिपल कितना गया? 10K ओनली। अब ये 10K आपकी इसमें से कट जाएगा, आपका लोन बचेगा 99,90,000 ओनली। ये आपका लोन बचेगा। नेक्स्ट मंथ 8% का इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। तो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल रीपे होगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होगा। आप सिंपल चीज समझिए, बैंक आपको 1 करोड़ का फाइनेंस आज दे रहा है तो पूरे 1 करोड़ पे आपसे इंटरेस्ट लेगा। वो इंटरेस्ट सबसे पहले आपसे वसूलेगा, उसके बाद प्रिंसिपल वसूलेगा, फिर नेक्स्ट मंथ वो प्रिंसिपल घटाने के बाद जो पैसा बच जाएगा उससे आप पे इंटरेस्ट वसूला जाएगा, थर्ड मंथ उसके बाद और फोर्थ मंथ उसके बाद। तो आइए इसको एक ब्रीफ कैलकुलेशन में समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने समझा कि अगर हम आज की डेट में 1 CR का लोन लेते हैं 25 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, जो आज की डेट में मार्केट भाव चल रहा है, अगर उसके लिए हम 25 साल का 25 ईयर का लोन लेते हैं तो हम वापसी करते हैं 131 CR का इंटरेस्ट एंड 2.31 CR का टोटल पेबल अमाउंट, यानी 25 साल में हम 2.31 CR वापस करेंगे बैंक को ईएमआई के रूप में। जो ईएमआई बैठेगी वो हमारी बैठेगी 77,182 रुपीज। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, इसको मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम इसमें क्या ट्विस्ट करने वाले हैं। हमने अभी यही चीज देखी, हमने 1 CR का लोन यहाँ पे अप्लाई किया, 8% का इंटरेस्ट रेट 25 साल की ईएमआई में, तो हमारा यहाँ पे जो कैलकुलेशन बनी वो बनी हमारी 77,000 की ईएमआई, ये हमारा इंटरेस्ट और ये हमारा टोटल पेबल अमाउंट, प्रिंसिपल 1 करोड़ तो हमें वापसी करना है। अब आज की डेट में हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जो हमने इनिशियली सीखा है कि हम अपने बड़े एक्सपेंस का 10% कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 10% मान लेते हैं
10% का मतलब हुआ 1 CR का 10 लाख रुपीस हम आज की डेट में इन्वेस्ट करेंगे। आज की डेट में सिर्फ हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। उसके बाद हम नॉर्मली अपनी ईएमआई भरेंगे। तो क्या होता है अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होता है, ये हम लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। हमने यहाँ पे लमसम किया 15% जो एक्सपेक्टेड निफ्टी में रिटर्न आ रही है 25 साल के लिए अगर किया तो हमारा क्या होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास 3,29,00,000 रुपए अवेलेबल होंगे। सर इनिशियली पहले ही हमने घर लिया है, पहले ही हमारा बहुत खर्चा हो गया है, हम तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आप मान के चलो, आज की डेट में आप मान के चलो कि आपने 8% पे लोन लिया है, ये आपको 8% पे नहीं मिल रहा। आप मान के चलो ये 9% पे मिल रहा है। क्वाइट रीजनेबल, कोई गलत बात नहीं कह रहा मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, आज की डेट में आप मान के चलो आपको लोन 8% पे नहीं मिल रहा, आपको लोन 9% पे मिल रहा है। इसको हम सिंपलेस्ट तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको बढ़ा के 9% कर देते हैं। हमारी ईएमआई 77,000 से बढ़ के हमारी ईएमआई चली गई, हमारी ईएमआई 77,000 से बढ़ के 83,000 चली गई। अप्रोक्सीमेटली 8 to 9,000 का जंप हुआ मेरी ईएमआई में। ठीक है, हमें लोन 8% पे ही मिल रहा है, हमारा डिफरेंस कितने का आया, 9,000 का डिफरेंस आया। हम ये मान लेते हैं कि हमें लोन नहीं मिला, तो क्या कर लेते, क्या आप होम लोन नहीं लेते? अगर 8% पे आज की डेट में आपको नहीं मिलता तो क्या आप नहीं लेते? हम लेते, हम जरूर लेते, क्योंकि हमें घर लेना ही था, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन हमने ये अज्यूम कर लिया और इस पैसे को 10,000 को 15% के लिए 25 साल के इन्वेस्ट कर दिया, तो भी मेरे पास 3 करोड़ रुपए आएगा। मैंने सिर्फ अपना 1% इन्वेस्ट किया है, जो मेरी ईएमआई भी नहीं थी। मैंने सिर्फ अपना ब्याज में जो डिफरेंस 1% था, सिर्फ वो इन्वेस्ट किया और 25 साल के बाद में 3,40,00,000 प्लस मेरे पास प्रॉपर्टी भी होगी, प्लस मेरे पास बिजनेस भी होगा। और अगर मैं दोनों चीजें कर लेता हूँ कि भाई इनिशियली मुझे 10% तो करना ही था या 5% तो करना ही था, तो मेरे पास प्रॉपर्टी भी होगी। यानी आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी तो 25 साल बाद हो सकता है वो 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 3 करोड़ की दूसरी इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ लगाओ और 6 करोड़ ले जाओ। अब बताओ, क्या वो वीडियो सही है? क्या आप यहाँ पे 8900 से अपनी ईएमआई बढ़ा के 15 साल में अपने डेट को पे ऑफ करना चाहते हो, या 25 साल में आप करोड़ोंपति बनना चाहते हो? आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और उस वीडियो को भी टैग करिएगा जिस वीडियो में ये चीज बताई गई थी। अभी मैं आपसे क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, हर फाइनेंशियल एडवाइजर जो बोलता है ना फाइनेंशियल प्लानर, वो फाइनेंशियल प्लानर नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अलग चीज है। आपकी इन्वेस्टमेंट को सिस्टमाइज करना पड़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को सीधा करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें मार्केट से लिंक करके चलती हैं। सर यहाँ 15% इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ तो 12% ही आता है। लो भाई 12 कर देते हैं। अभी भी देख लो भाई, अभी भी देख लो 2 करोड़ के ऊपर हो आप। क्या अभी भी 2 करोड़ के ऊपर नहीं हो? आप कितनी कैलकुलेशन करके देख लेना। मैंने आपके यहाँ पे दिमाग में एक बीज बो दिया है, पौधा बनाना आपका काम। अभी के लिए इतना ही।